अदिति की सगाई में कौशिक का पर्दाफाश। छोटी झनक ने रंगे हाथों पकड़ा अनिरुद्ध की जायदाद हड़पने वाला मास्टरमाइंड। बोस हाउस आज एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ सगाई की चमक है तो दूसरी तरफ बर्बादी का गहरा अंधेरा। ड्रामा क्वीन पूजा की इस खास रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं उस सनसनीखेज ट्विस्ट की जो पूरे बोस परिवार के पैरों तले जमीन खिसका देगा। अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी अदिति, जिसका एसपी ऋषि के साथ तलाक हो चुका है, वो अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। इस नाजुक मौके का फायदा उठाने के लिए अनिरुद्ध के दोस्त का बेटा कौशिक एक मसीहा बनकर इस घर में दाखिल हुआ है। अनिरुद्ध को लगता है कि कौशिक ही वो इंसान है जो उसकी बेटी की जिंदगी फिर से संवार सकता है, लेकिन हकीकत में कौशिक एक ऐसा आस्तीन का सांप है जिसकी नज़र अदिति पर नहीं बल्कि अनिरुद्ध की बेशुमार दौलत और प्रॉपर्टी पर है। सगाई का माहौल पूरी तरह तैयार है। अनिरुद्ध के जेठू और बड़ों माँ मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। अनिरुद्ध ने आज अपनी खुशी में कोई कसर नहीं छोड़ी है क्योंकि उसे लगता है कि इस शादी के बाद उसकी बेटी सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन इस पूरे खेल के पीछे कौशिक का असली और खौफनाक चेहरा छिपा है। कौशिक का एकमात्र मकसद अनिरुद्ध की पूरी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाना है। उसने कागजी तौर पर ऐसी जालसाजी की है कि शादी के तुरंत बाद वो अदिति के जरिए पूरे बोस साम्राज्य का मालिक बन जाएगा। लेकिन उसकी अय्याशी यहीं खत्म नहीं होती। वो एक दूसरी लड़की के साथ भी गंभीर रिश्ते में है और उससे लगातार पैसे ऐंठ रहा है। वो उस लड़की से वादा कर चुका है कि जैसे ही वो अनिरुद्ध की जायदाद हड़प लेगा वो अदिति को रास्ते से हटाकर उसके पास लौट आएगा। इस पूरे षड्यंत्र की भनक लग चुकी है छोटी झनक को। छोटी झनक, जो अनिरुद्ध और उसकी पहली पत्नी की बेटी है, वो इस घर में सबकी आंखों का कांटा बनी हुई है, लेकिन उसकी पैनी नजरें सब देख रही हैं। झनक ने देखा कि सगाई की रस्मों के बीच कौशिक चुपके से बाहर जाकर किसी से फोन पर बात कर रहा है और अपनी उस दूसरी प्रेमिका को अपनी पूरी प्लानिंग बता रहा है। झनक बिना देरी किए अपनी सूझबूझ से कौशिक का पीछा करती है। वो देखती है कि कौशिक गार्डन के पीछे उस लड़की से मिल रहा है, उससे पैसों का लिफाफा ले रहा है और उसे चूमकर वादा कर रहा है कि बस आज की सगाई होने दो, फिर अनिरुद्ध की सारी प्रॉपर्टी मेरी जेब में होगी और हम यहाँ से भाग जाएंगे। छोटी झनक अपने फोन में ये पूरा मंजर रिकॉर्ड कर लेती है। उसके पास अब वो सबूत है जो अनिरुद्ध की आंखें खोलने के लिए काफी है। हॉल में वापस आकर झनक देखती है कि पंडित जी ने सगाई की रस्में शुरू कर दी हैं। अर्शी अपनी बेटी अदिति को सगाई की अंगूठी पहनाने के लिए कह रही हैं। जैसे ही कौशिक अदिति की उंगली में अंगूठी डालने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, पूरे हॉल की लाइट अचानक गुल हो जाती है। मेहमानों में खलबली मच जाती है। तभी सामने वाली बड़ी स्क्रीन पर अचानक एक वीडियो और कुछ तस्वीरें चलने लगती हैं। ये तस्वीरें किसी सेलिब्रेशन की नहीं बल्कि कौशिक के काले कारनामों की हैं। वीडियो में कौशिक साफ तौर पर कह रहा है कि अदिति तो सिर्फ मेरा एक मोहरा है, मेरा असली निशाना तो अनिरुद्ध की जायदाद है। तस्वीरों में वो उस दूसरी लड़की से पैसे लेते हुए और उसे गले लगाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। पूरा बोस परिवार सन्न रह जाता है। अदिति की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है और उसके हाथ से अंगूठी गिर जाती है। जैसे ही लाइट जलती है, छोटी झनक स्टेज के पास खड़ी होती है और चिल्लाकर कहती है, पापा देखिए, ये है वो इंसान जिसे आप अपना दामाद बनाना चाहते थे। अनिरुद्ध का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस कौशिक को उसने अपने सगे बेटे जैसा मानकर घर की चाबियां सौंपने की तैयारी कर ली थी, वो उसके ही पीठ में खंजर घोंप रहा था। अनिरुद्ध की ममता और भरोसा पल भर में नफरत में बदल जाता है। वो गरजते हुए स्टेज पर चढ़ता है और कौशिक को गर्दन से पकड़ लेता है। अनिरुद्ध का गुस्सा इतना भयानक है कि अर्शी भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाती। अनिरुद्ध चिल्लाकर कहता है, तूने मेरी बेटी की बेबसी का फायदा उठाकर मेरी जायदाद पर नजर डाली। तूने सोचा था कि मैं इतना अंधा हूं कि अपने घर की तबाही नहीं देख पाऊंगा। अनिरुद्ध कौशिक को घसीटते हुए सबके सामने स्टेज से नीचे लाता है। कौशिक गिड़गिड़ाने लगता है। वो अनिरुद्ध के पैरों में गिरकर माफी मांगता है और कहता है कि ये वीडियो झूठा है, लेकिन अनिरुद्ध अब और कुछ सुनने के मूड में नहीं है। वो कौशिक को घसीटते हुए मुख्य दरवाजे तक ले जाता है और उसे एक जोरदार लात मारकर घर की दहलीज से बाहर फेंक देता है। अनिरुद्ध सबके सामने ऐलान करता है, आज से मेरे घर के दरवाजे इस गद्दार के लिए हमेशा के लिए बंद हैं। और याद रखना कौशिक, अगर तूने फिर कभी अदिति या मेरी प्रॉपर्टी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुझे जेल की सलाखों के पीछे सड़ने से कोई नहीं बचा पाएगा। घर के बाहर पहले से ही पुलिस मौजूद होती है क्योंकि ऋषि, जो भले ही अदिति के एक्स पति हैं, लेकिन एक एसपी के तौर पर उन्होंने कौशिक की संदिग्ध हरकतों पर पहले से नजर रखी थी। ऋषि कौशिक को गिरफ्तार कर लेते हैं। अदिति बुरी तरह टूट जाती है, लेकिन वो छोटी झनक के पास जाकर उसका हाथ थाम लेती है। उसे एहसास होता है कि आज उसकी छोटी बहन ने उसे केवल एक गलत शादी से नहीं बल्कि बेघर होने से भी बचा लिया है। अनिरुद्ध के जेठू और बड़ों माँ झनक की बहादुरी और बुद्धिमानी देखकर हैरान रह जाते हैं। अर्शी, जो हमेशा झनक को कोसती थी, आज उसके पास कोई शब्द नहीं बचे हैं।
ड्रामा क्वीन पूजा की इस विशेष रिपोर्ट का निष्कर्ष यही है कि खून का रिश्ता आखिरकार अपनी कीमत साबित कर ही देता है। छोटी झनक ने आज न केवल अपनी बहन की जिंदगी बचाई, बल्कि अनिरुद्ध की मेहनत की कमाई और जायदाद को भी सुरक्षित किया। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अनिरुद्ध अब झनक को अपने दिल के करीब लाएगा और उसे वो अधिकार देगा जो अब तक उससे छीने गए थे। क्या अर्शी इस बात को स्वीकार कर पाएगी? क्या अदिति और झनक के बीच अब प्यार का नया रिश्ता शुरू होगा? इन सभी सवालों के जवाब के लिए जुड़े रहें ड्रामा क्वीन पूजा के साथ। हम लाते रहेंगे आपके लिए झनक के हर एपिसोड का ऐसा ही धमाकेदार और सटीक विश्लेषण। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या अनिरुद्ध ने कौशिक को घर से बाहर निकालकर सही किया या उसे और भी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी? बोस हाउस की दहलीज से कौशिक को धक्के मारकर बाहर निकालने के बाद सन्नाटा तो पसरा है, लेकिन ये सन्नाटा किसी बड़े तूफान के आने का संकेत है। ड्रामा क्वीन पूजा की इस विशेष फॉलोअप रिपोर्ट में आज हम उस भावुक और हाई वोल्टेज ड्रामे की बात करेंगे जो सगाई टूटने की ठीक बाद शुरू हुआ है, जहां मेहमान जा चुके हैं और घर के मुख्य द्वार पर अब भी कौशिक के अपमान की गूंज सुनाई दे रही है। वहीं घर के अंदर रिश्तों की एक नई इबारत लिखी जा रही है। अनिरुद्ध, जो अब तक अपनी जायदाद और अपनी बेटी अदिति के भविष्य को लेकर निश्चिंत था, वो आज एक टूटे हुए इंसान की तरह लिविंग रूम के सोफे पर बैठा है। उसकी नज़रें उस छोटी सी बच्ची पर टिकी है जिसे वो अब तक उपेक्षित करता आया था, छोटी झनक। अनिरुद्ध के जेठू और बड़ो माँ आज पहली बार अर्शी के सामने खड़े हो गए हैं। बड़ो माँ की आंखों में आंसू हैं और वे अनिरुद्ध के पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखती हैं। बड़ो माँ कहती हैं कि आज अगर ये बच्ची नहीं होती तो ना केवल हमारी जायदाद जाती, बल्कि अदिति की जिंदगी भी उस अंधेरे में गुम हो जाती जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं थी। अर्शी, जो अपनी हार को पचा नहीं पा रही है, वो अब भी अपनी नफरत को ढाल बना रही है। वो चिल्लाती है कि ये सब इस लड़की की कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है, शायद ये खुद इस घर पर राज करना चाहती है। लेकिन अनिरुद्ध अब अर्शी की बातों में आने वाला नहीं है। अनिरुद्ध खड़ा होता है और धीरे धीरे चलकर छोटी झनक के पास जाता है। उसकी आंखों में पश्चाताप का सैलाब है। वो झनक के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और उसका छोटा सा हाथ अपने हाथों में ले लेता है। अनिरुद्ध की आवाज़ कांप रही है जब वो कहता है, बेटा, तूने आज मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। मैंने तुझे हमेशा अनदेखा किया, तुझे वो प्यार नहीं दिया जिसकी तू हकदार थी, लेकिन तूने अपनी माँ के संस्कारों को साबित कर दिया। छोटी झनक की मासूम आंखों में नमी है। वो बस इतना कहती है, पापा, माँ कहती थी कि घर टूटने से बचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। एसपी ऋषि, जो कौशिक को पुलिस वैन तक छोड़कर वापस आए हैं, वे हॉल में दाखिल होते हैं। ऋषि के हाथ में कुछ कानूनी दस्तावेज हैं। ऋषि बताते हैं कि कौशिक ने केवल प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश ही नहीं रची थी, बल्कि उसने पहले ही अनिरुद्ध के कुछ फर्जी साइन करवाकर एक बड़ा हिस्सा अपने नाम ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। ऋषि साफ लफ्जों में कहते हैं कि अनिरुद्ध सर, आपकी सुरक्षा के लिए अब समय आ गया है कि आप अपनी वसीयत और अपनी जायदाद का कानूनी वारिस किसी ऐसे इंसान को बनाएं जो निस्वार्थ भाव से इस परिवार की रक्षा कर सके। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है जब अनिरुद्ध अपने जेठू की तरफ देखता है और एक बड़ा फैसला लेता है। वो अपने वकील को फौरन फ़ोन करता है और सबके सामने ऐलान करता है कि आज इसी वक्त मैं अपनी कुल जायदाद का 50% हिस्सा छोटी झनक के नाम करता हूँ। वो इस घर की बड़ी बेटी है और आज से उसे वही सम्मान और अधिकार मिलेंगे जो अदिति को मिलते हैं। ये सुनते ही अर्शी के होश उड़ जाते हैं। वो चीखने चिल्लाने लगती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अदिति का हक मारकर तुम इस अनाथ को सब कुछ दे दोगे। लेकिन अनिरुद्ध अब अटल है। वो अर्शी को दो टूक जवाब देता है कि झनक अनाथ नहीं है, वो मेरी बेटी है और आज उसने ये साबित कर दिया कि हक खून से नहीं, कर्मों से मिलता है। अदिति, जो अब तक अपने कमरे में रो रही थी, वो बाहर आती है। सबको लगता है कि वो झनक का विरोध करेगी, लेकिन अदिति जाकर झनक को गले लगा लेती है। ऋषि की आंखों में अदिति के लिए सम्मान और बढ़ जाता है। अदिति कहती है, माँ, अब बस कीजिए। झनक ने आज मुझे एक ऐसे नरक से बचाया है जहाँ आप मुझे धकेल रही थी। अगर पापा ने उसका हक दिया है तो इसमें गलत क्या है? इधर जेल की सलाखों के पीछे कौशिक शांत नहीं बैठा है। वो जेल से ही अर्शी को मैसेज भेजता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। कौशिक और अर्शी के बीच एक गुप्त गठबंधन होने वाला है। अर्शी को पता है कि अगर झनक इस घर की वारिस बन गई तो उसकी सत्ता खत्म हो जाएगी।
ड्रामा क्वीन पूजा के सूत्रों के अनुसार आने वाले एपिसोड में अर्शी एक ऐसी चाल चलेगी जिससे वो झनक को मानसिक रूप से बीमार साबित करने की कोशिश करेगी ताकि अनिरुद्ध का फैसला बदला जा सके। लेकिन छोटी झनक अब अकेली नहीं है। एसपी ने उसे अपनी सुरक्षा में ले लिया है और अनिरुद्ध अब अपनी बेटी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे छोटी झनक का राज तिलक होगा और उसे आधिकारिक रूप से बोस परिवार की कुल देवी के सामने वारिस के रूप में स्वीकार किया जाएगा। ये दृश्य अर्शी के लिए किसी दुष्स्वप्न से कम नहीं होगा। क्या अर्शी और कौशिक मिलकर झनक को घर से निकालने में कामयाब होंगे या फिर ऋषि और अनिरुद्ध मिलकर झनक को उसका खोया हुआ साम्राज्य वापस दिलाएंगे? ये जंग अब और भी रोमांचक होने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अनिरुद्ध ने जायदाद का हिस्सा झनक के नाम करके सही किया? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला भाग अर्शी की नई साजिश पर वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जुड़े रहें आपके अपने चैनल ड्रामा क्वीन पूजा के साथ, जहां हर खबर होती है सबसे हटके और सबसे पहले।